एक गरीब किसान की मजेदार कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक किसान अपनी छोटी सी जिंदगी जी रहा था। उसका नाम था रामू। रामू गरीब था, लेकिन उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं होती थी। उसकी जिंदगी में संघर्ष था, लेकिन वह हर कठिनाई को हंसी मजाक में बदल देता था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी छोटी सी जमीन और उसका प्यारा बैल था, जिसका नाम उसने कुचेलू रखा था। रामू का घर साधारण था, छप्पर की छत और मिट्टी की दीवारें थीं। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी जमीन में हल चलाता और खेतों में काम करता। हालांकि उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती। उसकी फसल अक्सर बुरी तरह से खराब हो जाती और उसका बैल भी हर बार उसकी उम्मीदों के खिलाफ काम करता। लेकिन रामू का हौसला कभी नहीं टूटता। वह हमेशा कहता, कभी न कभी तो हमारी किस्मत बदलेगी कुचेलू। एक दिन रामू अपने खेतों में हल चला रहा था और कुचेलू उसके साथ था। खेत की जड़ों में काफी घास उगी हुई थी और रामू सोच रहा था कि इसे उखाड़े बिना फसल कैसे अच्छी होगी। उसने कुचेलू से कहा, आज हम दोनों मिलकर इस घास को उखाड़ देंगे। कुचेलू ने अपनी गर्दन झुकाई और ऐसे मुंह बनाया जैसे उसे रामू की बात समझ में आ गई हो। रामू ने हल को पकड़ा और धीरे धीरे जमीन में गहरे उतारने की कोशिश की, लेकिन कुचेलू का मन कुछ और ही था। वह अचानक कूद पड़ा और सीधा खेत के दूसरी तरफ दौड़ने लगा। रामू घबराया हुआ उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन कुचेलू तो जैसे दौड़ने की मशीन बन चुका था। रामू चिल्लाया, कुचेलू रुक रुक, लेकिन कुचेलू तो जैसे अपने आप में ही खो गया था। कुचेलू दौड़ते दौड़ते गांव के बीच में पहुंच गया और वहां एक बड़ा मेला लग रहा था। लोग हलवाई की दुकान, झूला और तमाम तरह के खेलों में व्यस्त थे। रामू ने सोचा, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो ये कुचेलू मुझसे भाग ही जाएगा। लेकिन तभी उसने देखा कि कुचेलू झूले पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लोग हंसी में लोटपोट हो गए। किसी ने कहा, देखो ये बैल झूले पर चढ़ रहा है। रामू शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, कम से कम कुचेलू ने तो सबको हंसा दिया। इतने में मेला आयोजक रामू के पास आया और बोला, भैया तुम्हारे बैल का बड़ा जलवा है, वह झूले पर चढ़ रहा है, तुम हमारे मेला में उसे एंट्री दिलवा दो, हम उसे अच्छे पैसे देंगे। रामू ने सोचा, जो कुछ भी हो पैसे मिल जाएंगे, और उसने हाँ कह दी। अब कुचेलू को मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में पेश किया गया। लोग वहां आकर उसे देखने लगे और हर किसी ने उसकी तारीफ की। इस मजेदार दृश्य को देखकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कुचेलू को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। रामू को देखकर मेला आयोजक ने उसे 500 रुपये का पुरस्कार दिया। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका मन कुचेलू के बारे में सोच रहा था, क्या यह असली में मेरा बैल है? कुछ दिन बाद रामू ने एक नया विचार किया। वह खेतों में काम करने के बजाय कुचेलू को मेले में ही रखकर उससे पैसे कमाने की सोचने लगा। अगले हफ्ते वह फिर से मेले में गया और कुचेलू का झूला, जादूगर और बैल का नाच पेश किया। लोग और भी ज्यादा आकर्षित हो गए और रामू को अब अच्छे पैसे मिलने लगे। कुचेलू ने रामू के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। अब रामू भी खुश था और कुचेलू को देखता तो उसे लगता जैसे कोई जादू हो। लेकिन एक दिन मेला आयोजक ने रामू से कहा, तुम्हारा बैल अब बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन तुम्हें इसे और भी अच्छे तरीके से पेश करना होगा। हम इसे एक प्रतियोगिता में भी उतार सकते हैं। रामू को ये सुनकर और भी खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा, क्या पता कुचेलू यहाँ भी सबसे अच्छा प्रदर्शन कर दे। और फिर वह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। प्रतियोगिता में कुचेलू ने अपने नए करतब दिखाए, जैसे कि एक पत्ते पर बैलेंस बनाना और एक खास तरीके से नाचना। लोगों ने कुचेलू को जितना पसंद किया, उतना ही रामू को भी सराहा। अंत में रामू और कुचेलू ने वह प्रतियोगिता जीत ली और उन्हें बड़ा पुरस्कार मिला। अब रामू की किस्मत पलट चुकी थी। वह गरीब किसान अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बात रहती, कुचेलू तू तो न केवल मेरे बैल बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें बताती है कि मेहनत और समर्पण कभी बेकार नहीं जाते। कभी कभी हमारी छोटी सी परेशानी भी हमें कुछ बड़ा और मजेदार सिखा सकती है। रामू ने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपने साथ के दोस्त कुचेलू के साथ हर मुश्किल को हंसी में बदल दिया।